श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 20वां अध्याय। उन कन्याओं का व्यवहार देखकर ऋषि पुत्र को क्रोध आ गया और उन्होंने उन कन्याओं को श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपट गई हो। तुमने मेरा ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने का प्रयास किया, इस कारण तुम पिशाचिनी हो जाओ। इस प्रकार उन कन्याओं ने श्राप के बारे में कोई कल्पना नहीं की थी कि ऋषिपुत्र क्रोधित होकर हमें श्राप दे देगा। श्राप सुनकर वे कन्याएं एकदम घबरा गई और उस मुनिपुत्र को छोड़ दिया और ऋषिपुत्र से बोली, हे मूर्ख, तुमने हम निरपराधियों को वृथा ही श्राप क्यों दे दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर तो धिक्कार है और तुमने हमारे प्रेम की बिल्कुल कदर नहीं की। प्रेम की परीक्षा भला कोई इस प्रकार लेता है क्या? हमने तुम्हें किस प्रकार की पीड़ा दी? यदि कोई प्रेम करने वाले से कोई बुराई करता है तो उसके सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार तुमने हमें श्राप दिया है, अब हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी पिशाच बन जाओ। तब वे दोनों आपस के दिए हुए श्राप के कारण अपनी देह त्याग दी और फिर उस सरोवर पर ही एक बड़े विशाल पीपल के वृक्ष पर पिशाच और पिशाचनी बनकर रहने लगे। इस प्रकार वे पिशाच योनि में अनंत दुख भोगने लगे। उस योनि में वे कन्या और ऋषि पुत्र बहुत दुख सहने लगे। दुखी होकर भयानक पीड़ाओं से वे दिन रात पीड़ित होने लगे और अपने छोटे से क्रोध के कारण जो श्राप दिया और अपने कर्मों को याद कर पछताने लगे। उस पीड़ा के कारण वे भयानक शब्दों से जोर जोर से चिल्लाते और नित्य रोते ही रहते। फिर वे पिशाच योनि में सरोवर के आसपास ही फिरते रहते और अनेक जीवों को वे सताने लगे। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जब यह खबर उनके माता और पिता को पड़ी तब वे अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए और उनकी पिशाच योनि से मुक्ति के लिए उपाय सोचने लगे। फिर बहुत समय के पश्चात ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ श्री लोमश ऋषि जी तीर्थों का भ्रमण करते हुए पौष शुक्ल चतुर्दशी के समय उस वन में सुंदर सरोवर को देखा और उस सरोवर को देखकर वहां स्नान करने के लिए वे रुक गए। और जब इन पिशाचों की नजर लोमश ऋषि पर पड़ी, उस समय वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित थे और उन्हें खाने के लिए वे दौड़ते दौड़ते आए और ऋषि को चारों तरफ से घेरने लगे, परंतु ऋषि का तेज देखकर वे उसका तेज सहन नहीं कर पाए और कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। और उसी समय जो ऋषि पुत्र पिशाच बन चुका था, उसका पिता एक वेदनिधि नाम का ब्राह्मण था। वह अपने पुत्र को इस पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक प्रयास कर रहा था, तो वह भी उस समय वहां आ पहुंचा और लोमश ऋषि को देखकर दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु, हे महर्षि, धन्य है आपके दर्शन। आज मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ है जो मुझे आप जैसे महान परम तपस्वी के दर्शन हुए हैं। आप जैसे ऋषियों के दर्शन तो देवों को भी दुर्लभ है। हे दीन दयालु, आप कृपा के सागर हो। हे महाराज, आप जो इन पिशाचों को देख रहे हैं, इसमें से एक पिशाच और 5 पिशाचनी हैं। इस प्रकार उन गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय दिया और उनका सारा वृत्तांत लोमश ऋषि जी को सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, यह सब अब आपकी शरण में आए हैं, इनकी दुर्गति पर कुछ दया करिए। आप कृपा करके इनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। जैसे सूर्योदय होने से अंधेरे का नाश हो जाता है, वैसे ही आपकी कृपा से इनके जन्मों जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और ये सब
इस भयानक योनि से मुक्त हो जाएंगे। यह जो पिशाच है मेरा पुत्र है और यह पिशाचिनी 5 गंधर्वों की कन्या है। हमने इनका उद्धार करने के लिए अनेकों उपाय किए, परंतु कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए अब आपकी शरण में आ गए हैं। आपकी दया, आपकी कृपा यदि इन पर हो जाएंगी तो इनका निश्चित कल्याण होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आपकी कृपा के द्वारा ही इनका उद्धार होगा। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 20वां अध्याय समाप्त।